Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद का एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट. द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एपेक्स क्रेमलिन और यहाँ पर इस लोकेशन की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, इट इज़ वेल कनेक्टेड विद दिल्ली, नोएडा एंड गाजियाबाद. सो प्रोजेक्ट के तीनों तरफ हाईवेज हैं. सो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो वहाँ पर है NH24. थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको ईस्टर्न पेरिफेरल की कनेक्टिविटी मिल जाएगी. इसके बाद प्रोजेक्ट के बिल्कुल ठीक सामने से एक रोड जाता है जो मोहन नगर को कनेक्ट करता है. और बाकी अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर मेट्रो की बात करें तो जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो हार्डली 3 किलोमीटर के दायरे में आ जाता है. सो ये लोकेशन की एडवांटेज है. आपने आज तक जितने भी एपेक्स के प्रोजेक्ट देखे होंगे, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये सारे ही प्रोजेक्ट 3 साइड ओपन होते हैं. सो क्रेमलिन के अंदर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है. आज आप इस वीडियो के अंदर एक 3 बेडरूम 2 टॉयलेट यूनिट देखेंगे जिसका एरिया है 1340 स्क्वायर फीट. अगेन एक ओपन फ्लैट है जिसके अंदर कभी भी आपको नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन टुडेस एपिसोड. ये वाला प्रोजेक्ट मैं खास तौर से उन लोगों को रेकमेंड करूंगा जो इंदिरापुरम, गाजियाबाद या राजनगर की साइड पे एक ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर 6 से 8 मंथ के अंदर उन्हें पोजेसन मिल जाए और सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो. सो अगर आप इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर 2 और 3 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सो आप मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली इस साल के मिड तक आप अपने घर के अंदर मूव इन कर सकते हैं. सो दिस इज़ एज पर बिल्डर. बाकी अगर आप इस साइट को विज़िट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी मैंडेटरी है. एंड इफ़ यू वांट टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट प्लीज़ कॉल मी. इसी विसिनिटी के आसपास के कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं. सामने की तरफ है शिखर हाइट, इसके बाद आगे की तरफ है गौर, सिद्धार्थम. ये यहाँ पर अथॉरिटी के फ्लैट्स हैं. सामने की तरफ दैट्स टी होम्स. और थोड़ा सा और आगे आते हैं यहाँ पर तो ये जो आप पूरा टाउनशिप देख रहे हैं, दिस इज़ प्रतीक ग्रैंड सिटी. सो ये मेन रोड है बिल्कुल ठीक सामने और यहाँ पर एक नर्सिंग होम आ रहा है और इसके बाद ये रहेगा इसका मेन एंट्री गेट. सो जैसा नाम है वैसा ही ये यहाँ पर थीम रिप्रेजेंट करता है, क्रेमलिन. सो क्रेमलिन रशिया में है और यहाँ पर भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा. इसके बाद ये रहेगा इसका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो अभी आप बाहर देखेंगे जहाँ पर काम चल रहा है. इसके बाद आगे की तरफ ये रहेगा बीच में एक वाटर बॉडी और दैट्स गोइंग टू बी देयर क्लब हाउस. पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 7 टावर्स हैं. 2 लेफ्ट में है, 2 राइट में है और 3 आगे की तरफ है. तो गाइस अब यहाँ से पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो आपने अभी डमी मॉडल के ऊपर पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको देख लिया था. इसके बाद ये पूरा ड्राइव वे है. सो इसका जो मेन एंट्री गेट है वो बिल्कुल ठीक सामने है और वहीं पर है वो मेन रोड. इसके बाद बिल्कुल पीछे की तरफ ये इनका नर्सिंग होम बन रहा है और इसके बाद डमी मॉडल पे आपने ये वाली जो साइट देखी थी ये प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है बिकॉज यहाँ पर आएगा कमर्शियल एंड इट्स गोइंग टू बी ओपन टू ऑल. इसके बाद यहाँ पर पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर देखा जाए 7 में से 6 टावर्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन फेज़ में है. इसके बाद सिर्फ एक ही टावर जो ये पीछे आप देख रहे हैं इसमें मैं कह सकता हूँ 6 से 7 मंथ का टाइम लगेगा. बाकी पीछे की तरफ आप जो पूरे टावर्स देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन फेज़ में है. सो दैट्स दी एंटायर ड्राइव वे. इसके बाद आगे की तरफ इनका क्लब हाउस है और इसके बाद पीछे की तरफ इनका पूल एरिया आएगा. ठीक है. सो गाइस दिस इज़ दी लेफ़्ट लॉबी एरिया. यहाँ पर हर फ्लोर पे 6 फ्लैट्स हैं. किसी टावर में सिर्फ यहाँ पर एक ही टावर है जिसके अंदर 4 फ्लैट्स हैं. अदरवाइज़ मोस्टली टावर्स में यहाँ पर 6 फ्लैट्स हैं. दिस इज़ द एंट्रेंस लॉबी. डबल हाइट की एंट्रेंस है. अभी नीचे फ़िलहाल काम चल रहा है एज यू कैन सी. इसके बाद यहाँ से आप चल रहे हैं टूवर्ड्स दी सैम्पल फ्लैट. इसका एरिया है 1340 स्क्वायर फीट और ये है एक 3 बेडरूम 2 टॉयलेट यूनिट. सो एंट्रेंस पर आपको 8 फीट का एक ग्रैंड एंट्री डोर मिलता है. इसके बाद ठीक सामने की तरफ ये है पूरा लिविंग और आगे की तरफ है डाइनिंग एरिया. सो यहाँ से पहले फ्लोर लेआउट जो है उसको समझ लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम. आगे की तरफ फर्स्ट बेडरूम है एंड इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद दी कॉमन वॉशरूम. इसके बाद ये है दूसरा बेडरूम. सामने की तरफ
दैट्स दी मास्टर बेडरूम। बीच में यहाँ पर एक पैरेलल किचन का कॉन्सेप्ट है। सभी रूम्स के साथ बालकनीज हैं। लिविंग के साथ सेपरेट बालकनी है, किचन के साथ सेपरेट बालकनी है। सो ये है पूरा लिविंग रूम। अभी यहाँ पर आप जितना भी फर्नीचर देख रहे हैं ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए रखा गया है, ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर वुडवर्क और फॉल सीलिंग ये ऑप्शनल है। सो अगर आप एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करते हैं तो ये एज इट इज़ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो दैट्स द एंट्रेंस जहाँ से मैंने इस फ्लैट के अंदर एंट्री ली, और ये रहेगा पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया। इसके बाद यहाँ पर आगे की तरफ वहाँ जाते हैं तो इन कर्टन्स के जस्ट पीछे की तरफ एक बालकनी एरिया आ जाता है। फ़िलहाल अभी सिटिंग यहाँ पर इन्होंने एल शेप में बनाई है, इसीलिए आपको वो वाला जो एरिया है वो ब्लॉक दिख रहा है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं इस टाइप के जो लिविंग और डाइनिंग होते हैं उसमें इस तरीके से आप LED कंसोल यूनिट बना सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल शेप में लिविंग हो गया और उसके बाद डाइनिंग के लिए भी परफेक्ट स्पेस निकल आता है। इसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो ये रहेगा पूरा किचन एरिया। किचन अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पैरेलल किचन का कॉन्सेप्ट है। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड पे पूरा ड्राई सेक्शन और कुकिंग एरिया हो गया, और राइट हैंड साइड पे बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पर फ्रिज आ सकता है। इसके बाद आगे की तरफ यहाँ पर इन्होंने वेट एरिया दे दिया। इसके बाद अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स दी बालकनी एरिया। सो IGL यहाँ पर लगी हुई है ऑलरेडी। इसके बाद लिविंग रूम की ये वही वाली बालकनी है जो आगे ब्लॉक थी। सो इतना स्पेस आपको यहाँ पर लिविंग में भी मिल जाता है। और इसके बाद ये रहेगा पूरा किचन का यूटिलिटी एरिया। सो वुडवर्क आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वालिटी का वुडवर्क कर रखा है इन्होंने। सो एवरीथिंग कम्स विथ सॉफ्ट क्लोजर। तो इस तरह से बास्केट है, मल्टीपर्पज़ बास्केट है। और इसके बाद ये कटलरी सेक्शन आ गया। इसके बाद ये लार्ज यूटेंसिल्स के लिए आ जाते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोन यूज़ करा गया है डबल लेयर का। और इसके बाद काउंटर टॉप से 2 फीट ऊपर तक सिरेमिक टाइल्स लगी हुई है। इसमें अभी जो वुडवर्क आप देख रहे हैं ये ऑप्शनल है। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सो ये है कॉमन वॉशरूम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड टू एंड इन्होंने टाइलिंग कर रखी है। और इसके बाद फिटिंग्स यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो हैंड वॉश बेसिन है वो लगना बाकी है। सो इसके बाद ये रहेगा फर्स्ट बेडरूम। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे की तरफ क्लोजेट एरिया रहेगा, और ये फ्लोर एरिया से बिल्कुल सेपरेट है। सो दैट्स दी कॉमन वॉशरूम एंड इट्स ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस बेडरूम। इसके बाद आप यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सो ये एक रनिंग बालकनी है जो कनेक्टेड है सेकंड बेडरूम के साथ भी। सो आगे की तरफ ये बालकनी जाकर एक्सपैंड हो जाती है। सो आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं यहाँ पर अभी 4.5 फीट की बालकनी ये है, और इसके बाद आगे जाकर ये 6 फीट की बालकनी हो जाती है। यहाँ से आपको प्रोजेक्ट का जो इंटरनल व्यू है वो समझ आ जाएगा। सो ये बीच में पूरा इनका क्लब हाउस है, और आगे की तरफ 3 और टावर्स हैं। तो टोटल 2 टावर्स ये हैं, 2 इसी तरह एग्जैक्टली यहाँ पर हैं, और 3 और टावर्स आगे की तरफ हैं। तो इन टोटल 7 टावर्स हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। सो इसके बाद ये आगे की तरफ ये जो बीच में आप ओपन स्पेस देख रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी देयर ग्रीन एरिया। सो दैट वाज दी फर्स्ट बेडरूम। अब यहाँ से आगे चलते हैं टूवर्ड्स दी सेकंड बेडरूम। सो सेकंड बेडरूम रिलेटिवली उतना ही साइज़ आपको यहाँ पर मिल जाता है, और इसके अंदर आगे की तरफ क्लोजेट एरिया रहेगा। अगेन दिस इज़ सेपरेट फ्रॉम द फ्लोर एरिया। सो रूम का जो एरिया है उससे अलग है ये। इसके बाद अब यहाँ से आगे चलते हैं टूवर्ड्स दी मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में जैसे ही आप एंटर करते हैं बीच में स्टार्टिंग में ये पूरा एक फॉय एरिया आ जाता है। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू हैव अ लुक एट द सीलिंग हाइट। सो यहाँ पर सीलिंग के ऊपर जो फॉल सीलिंग का काम कर रखा है पूरे घर के अंदर। अगेन दिस इज़ ऑप्शनल, इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू टेक दिस ऑप्शन और नॉट। इसमें आगे की तरफ एक बालकनी है विच इज़ प्राइवेट, और इसके बाद वुडवर्क के लिए स्पेस वहाँ पर है। और बिल्कुल ठीक सामने आगे की तरफ ये रहेगा इसका अटैच वॉशरूम। सो
अगेन एंड टू एंड इन्होंने टाइलिंग कर रखी है और सतवारियों मार्बल लुक फिनिश में यहाँ पर टाइल्स लगा रखी हैं। सो दैट्स दी एंटायर मास्टर बेडरूम एरिया। सो यहाँ पर इंटीरियर से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ हैं, अगर आप चाहें तो इनको अपने घर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक अमेजिंग हेडबोर्ड है और लो राइज बेड है विथ 2 माउंटेड कॉर्नर्स, और इसके बाद सेम कलर थीम को इन्होंने आगे की तरफ भी इम्प्लीमेंट करा है इन दी LED कंसोल यूनिट। अब इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं टूवर्ड्स दी बालकनी एरिया। सो यहाँ पर कंपैरेटिवली आपको एक बहुत ही स्पेशियस बालकनी मिलती है। सो यहाँ से आगे की तरफ का जो ग्रीन एरिया है वो आप देख रहे हैं, और इसके बाद यहाँ से थोड़ी दूर जाते हैं तो दैट्स प्रतीक ग्रैंड सिटी। सो ये रहेगा पूरा एपेक्स का क्रेमलिन। जिन जिन लोगों ने अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर घर बुक करा रखा है, अपने अपने टावर्स का आप कंस्ट्रक्शन अपडेट देख सकते हैं। जो लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर कंसिडर कर रहे हैं घर बुक करने के लिए, यू कैन ऑलवेज गिव मी अ कॉल। सो गाइस, ये है इसका क्लब हाउस जिस पे अभी फ़िलहाल काम चल रहा है। सो ये वाला जो टावर है इसमें आप देख सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, लेकिन फिनिशिंग का काम चल रहा है। ऑन दी अदर हैंड अभी जो आपने सैंपल देखा था वो बिल्कुल यहाँ पर था, और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं फ्रंट के ये जो 2 टावर्स हैं ये ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन स्टेट में है। इसके बाद यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं। सो ये इसका ओपन ग्रीन एरिया है। सो इसमें आगे की तरफ ये रहेगा स्विमिंग पूल एरिया, और ये जो पीछे के जो 3 टावर्स हैं ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन स्टेट में है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं देन प्लीज़ गिव मी अ कॉल फॉर ट्रांसपेरेंट डील एंड मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस टाइप के कुछ और प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जाने से पहले नीचे एक रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करते जाइएगा। और अगर आप चाहते हैं आपके पास रेगुलर अपडेट्स आएँ तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन, हैप्पी हाउस हंटिंग।